और खबरों के एक्सप्रेस से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले में जेल जाने पर सियासत अब गर्मा गई है। दिल्ली की अदालत ने केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया, लेकिन केजरीवाल ने अभी तक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। वहीं दूसरी तरफ शराब घोटाले की जांच में अब नया खुलासा हुआ है कि अब कथित तौर पर सीएम केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम भी लिया है, जबकि आम आदमी पार्टी ने फिर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप बीजेपी पर लगाया है। और आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी दिल्ली में संवैधानिक संकट पैदा करके केजरीवाल के विधायकों को तोड़ना चाहती है, जबकि पेशी के वक्त केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी जो कर रहे हैं वो देश के लिए ठीक नहीं है। लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। दिल्ली के शराब घोटाले में एक तरफ ईडी की जांच के दौरान अब मंत्री आतिशी से लेकर सौरभ भारद्वाज तक के नामों का जिक्र हो रहा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के विधायक खरीदने के आरोप लग रहे हैं, जबकि तीसरी तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद बीजेपी दिल्ली में कानून व्यवस्था और सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। दिल्ली की अदालत ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को 15 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ईडी की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट से कहा कि केजरीवाल सवालों का सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं। वहीं कोर्ट में पेशी के लिए ले जाने के दौरान केजरीवाल ने कहा कि पीएम जो कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन के लाभ के लिए जुटा मामले में था, क्या कहेंगे? मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन के लाभ के लिए जुटा मामले में था, क्या कहेंगे? मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अब शराब घोटाले की जांच में नया खुलासा ये हुआ है कि अब कथित तौर पर सीएम केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम भी लिया है। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं ये घोटाले में आतिशी और सौरभ का नाम भी आए। वो चाहते हैं कि किसी तरीके इस लड़ाई के अंदर दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति राज लग जाए, प्रेसिडेंट रूल लगे। वो नहीं चाहते कि उनके जेल में रहते को और मुख्यमंत्री बने। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाने की बहुत पुरजोर कोशिश की। एक तो वो एमएलए नहीं है और 6 महीने के बाद उनको रिजाइन करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी जानते हैं जितने सबूत हैं उसके चलते वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। मुझे लगता है कि अब तक का सबसे सनसनीखेज अरविंद केजरीवाल जी का ये कारनामा है। अब ये समझने वाली बात है, ईडी का इससे पहले क्या बोलती थी कि हमें अरविंद केजरीवाल जी से पूछताछ करनी है। 9 समन्स भेजे, वो पूछताछ के लिए नहीं आए। ठीक है, आपने उनको कस्टडी में ले लिया, रात के अंधेरे में गिरफ्तार कर दिया, 11 दिन तक पूछताछ करी, कुछ नहीं मिला। अब तो रिहा करेंगे, लेकिन नहीं, मकसद पूछताछ था ही नहीं। मकसद शुरुआत से था कि कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल को जेल में डालो। दिल्ली में बीजेपी और आप के बीच सियासी खेल भी जारी है। बीजेपी बार बार केजरीवाल के इस्तीफे का सवाल उठा रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप लगा रही है। आप लोग अगर नहीं मानेंगे तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। बहुत सारे लोग तैयार हैं, बहुत सारे लोगों से हम संपर्क कर रहे हैं। आप मान जाइए, आप पूर्वांचल के बड़ा चेहरा है, आप 10 साथियों को तोड़ करके लाइए अपने पार्टी का, हर किसी को 25-25 करोड़ रुपया देंगे और आपको मंत्री पद जो है सो दिल्ली की सरकार में देंगे, जो भाजपा की सरकार बनेगी। अब सोचने वाली बात है, अगर इतने पुख्ता सबूत और खुलासे थे तो भाई मनीष सिसोदिया तो 1 साल 2 महीने से जेल में सड़ रहे हैं, उनके पक्ष में क्यों नहीं किए? संजय सिंह उनके प्रिय साथी, उनके पक्ष में नहीं किए। और अब एक और बात जो पता चल रही है, सूत्रों के हवाले से नहीं, बाकायदा रिमांड कॉपी में भी इसका जिक्र है कि अब उनका बयान ये है कि आतिशी मरलीना जी, जो कभी मरलीना होती हैं कभी आतिशी सिंह होती हैं, और सौरभ भारद्वाज जी बाकायदा वो रिपोर्ट करते थे विजय नायर को। विजय नायर कौन? वही मीडिया सलाहकार
कौन मीडिया सलाहकार जिसने बाकायदा समीर महेंद्रू से फोन करवाया था? हालांकि केजरीवाल के अब तक के रुख से यही लग रहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे, क्योंकि जेल से सरकार चलाने को लेकर कोई संवैधानिक रुकावट नहीं है। सीएम सिर्फ चलाने में खाली फाइलें साइन नहीं करनी होती, आपको कैबिनेट मीटिंग करनी होती है, आपको टेलीफोन चाहिए, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चाहिए। इसके अलावा आपको जो है बाहर इंस्पेक्शन करना होता है। अगर आप ये सारे काम जेल से करना चाहो तो नियरली इम्पॉसिबल है, आप जेल से ये वाली चीज नहीं कर सकते। इवन अगर आप स्पेशल जेल भी अगर बना देते हो, स्पेशल जेल डिक्लेयर कर देते हो, उसमें भी आप उस जगह से निकल नहीं सकते। दिल्ली के एलजी और सीएम केजरीवाल के रिश्तों को देखते हुए ऐसा मुमकिन भी नहीं दिखता कि केजरीवाल को तिहाड़ से सरकार चलाने की मंजूरी मिल सके। लिहाजा ये देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली की बागडोर केजरीवाल के हाथ होगी या फिर राष्ट्रपति शासन की मंजूरी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।